people, hope you guys are doing well and had an amazing day. Namaste, my name is Natasha, your mind coach. So I'm here to help you guys with few suggestions or something I can say. So आज का हमारा टॉपिक है मैरिज. So मैरिज इज द वर्ड जिसको सुनते ही चेहरे पे एक खुशी, चेहरे पे एक टेंशन, चेहरे पे एक स्ट्रेस और दिल में ऐसे दुख 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 होना और जाने वो कैसा होगा रे वाला एक ख्याल आना अपने पार्टनर को लेके. तो आई बिलीव हर लड़के और हर लड़की के माइंड में ये शादी से पहले एक थॉट होता है कि उनका होने वाला पार्टनर कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, घर को संभाल सकेगा, हमें समझ सकेगा. ये सारे एक बेसिक थॉट्स होते हैं जो हर लड़के और हर लड़की की माइंड में होता है. सो आई रियली बिलीव कि पुराने ज़माने के लोग जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो बिल्कुल सत्य वचन कहते थे कि शादी जो है एक किस्मत है, एक लॉटरी है. बट आई बिलीव कि इस किस्मत को भी बदला जा सकता है कि अगर सही तरीके से इसको संभाला जाए. शादी एक बहुत नाजुक रिश्ता है और इसको संभालना उतना आसान नहीं है जितना आसान हमें लगता है. उतना आसान नहीं है. बट शादी को समझना, दो लोगों को समझना, दो परिवारों को समझना एक ही बहुत बड़ी चीज़ है. सो आई बिलीव रिलेशनशिप को दो तरीके से चलाया जाता है. तो फर्स्ट वन इज़ द लव एंड द पैशन, जो हमारा फर्स्ट होता है हनीमून स्टेज, जिसके अंदर एवरी कपल इज़ एक्साइटेड और मतलब सोशल मीडिया में जो फोटोज़ डलती हैं, जो वीडियोज़ डलती हैं, लाइक दे आर लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट लव एंड पैशन में इतना नहीं खोना कि आपको समझ ही नहीं आए कि लाइक व्हाट यू गाइज आर डूइंग. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज आई एम सेइंग, जहाँ पे आप इतने पैशनेट हो अपने पार्टनर को लेके, लाइक यू आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरी थिंग एज पर योर पार्टनर. आपकी खुद की कोई चॉइसेस नहीं है, आपका खुद का कोई स्टैंड नहीं है. आपके पार्टनर जो कह रहे हैं यू विल डू दैट, उनकी जो चॉइसेस हैं वो आपकी चॉइसेस अचानक से बन गई हैं. उनकी लाइक्स आपकी लाइक्स बन गई हैं, उनकी डिसलाइक्स आपकी डिसलाइक्स बन गई हैं अचानक से. हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? डू यू रियली थिंक ऐसे हम लाइफ अपने पार्टनर के साथ पूरी लाइफ ऐसे काट सकते हैं जिसके अंदर हमारी खुद की कोई लाइक्स ना हो, हमारी खुद की कोई डिसलाइक्स ना हो, हम अपनी प्रीवियस मी को भूल जाते हैं जो हम छोड़ के आए हैं शादी से पहले, वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं. ऐसी इस चीज़ को लॉन्ग टर्म नहीं चलाया जा सकता क्योंकि यू आर लूजिंग योर सेल्फ. जहाँ पे आप अपने आप को खो रहे हो वहाँ पे आप अपने आप को कितनी देर तक, कितने लॉन्ग रन तक वैसे पोर्ट्रे कर लोगे सामने वाले की तरह की जैसा वो आपको चाहता है. कि कब तक आप किसी और के तरीके से आप बन सकते हो? यू आर नॉट द रॉबोट. आपको कोई कमांड दे रहा है, यू आर डूइंग दैट ओनली. आप नहीं कर सकते. एंड आई बिलीव लाइक इन सेकेंड स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो सेकेंड स्टेज पार कर गया वो सातों जन्म एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, जिसके अंदर स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो सेकेंड इज़ लाइक लव एंड स्पेस, जहाँ पे प्यार तो है बट सामने वाले के लिए स्पेस भी है कि यू आर नॉट टेक्सटिंग हिम लाइक इन एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड टू नो लाइक व्हाट ही और शी इज़ डूइंग. सो आपका रिलेशनशिप ना आफ्टर सम टाइम बहुत सफोकेटेड सा हो जाएगा अगर आप सामने वाले को उसके लिए स्पेस नहीं दोगे. सपोज यू लव टू कुक एंड योर पार्टनर डजंट लव टू कुक बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपका पार्टनर आपके लिए कुक करे. ब्रो उसको नहीं आता, लेट इट बी यार. नहीं आता, डोंट फोर्स हिम. ठीक है, कोई और एक्टिविटी चूज़ कर लो, कुछ अच्छा चूज़ कर लो. आपको जिम जाना पसंद है, इट डजेंट मीन कि आपके पार्टनर को भी जिम जाना पसंद होगा. हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यू गाइज कैन डू. बट फोर्सफुली अगर आप पार्टनर को अपने कह रहे हो चल चल यार ये तो कुछ करता ही नहीं, तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता. और वहीं से शुरुआत होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप की. ट्रस्ट में मैंने बहुत रिश्तों में ऐसा देखा है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसा देखा है. अपने फ्रेंड्स में ले लो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में ले लो, आई हैव सीन दैट कि बहुत सारे लोग मैरिज को या अपनी शादी को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक प्रेशर की तरह लेते हैं. आप जब तक अपनी शादी को बोझ समझ रहे हो ना, तो यू कैन गिव योर बेस्ट इन दैट रिलेशनशिप. किसी के लिए खाना बनाना इज़ नॉट द सेंस ऑफ प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितना वो खाने को प्यार से बनाओगे ना उतना ही आपका रिश्ता मजबूत बनेगा और खाने वाले को भी वो खाना बहुत अच्छा लगेगा और वो बहुत स्वाद से खाएगा. और जहाँ पे आप प्रेशराइज्ड होके चीज़ें कर रहे हो ना, मतलब फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली कि यार ये करना है बस मैं करके दे देती हूँ, आस्क योर सेल्फ कि वो रिलेशन कितनी लॉन्ग टर्म चलेगा. वो नहीं चल सकता.
वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रन कर ही नहीं सकता। तो शादी में प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेस को हटा के एक हैप्पीनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपकी शादी में खुशियाँ नहीं है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, सो योर रिलेशन इज़ गोइंग नोवेयर। सो दोनों को अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को इम्पोर्टेंट है। लड़के को भी अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है एक टाइम पे, और लड़की को भी अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है एक टाइम पे, कि इस रिश्ते को प्रेशर से नहीं बल्कि खुशियों से टैकल किया जाए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से टैकल करा जाए, कैसे उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर आए जाए। आपको प्रॉब्लम्स को कम देखना चाहिए और सॉल्यूशंस को ज़्यादा ढूंढना चाहिए। एक इंसान ने आपके लिए इतना कुछ किया है, आप वो सारी चीज़ों को लुक आउट करो, एक गलती को लेट गो कर दो। आपका रिलेशनशिप देखना कितना स्मूथ चलेगा, कितना स्मूथ चलेगा, ट्रस्ट मी। सो आई बिलीव शादी में हैप्पीनेस होनी बहुत ज़रूरी है, इक्वली दोनों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है उस रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से रन करने के लिए। दोनों को एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ कोई लड़की अगर आपके घर आ रही है, प्लीज़ ट्राई टू मेक हर कंफर्टेबल। उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, अपने घर के कल्चर के बारे में बताओ, ट्रेडिशन के बारे में बताओ, और अपनी फैमिली के साथ मिक्सअप होने दो प्लीज़। और आज के टाइम पे जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं, दे डू लाइक वन थिंग, वो मैक्सिमम टाइम अपने साथ स्पेंड करना चाहते हैं दोनों, बट फैमिलीज़ को वहीं पे वो भूल जाते हैं। बट अगर देखा जाए तो लॉन्ग रन में आपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना है। पार्टनर इज़ लाइक, ठीक है उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, बट इन लॉन्ग रन यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली ओनली। उनकी फैमिली आपकी फैमिली बनने वाली है, उनका कल्चर आपका कल्चर होने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई और एडवाइस चाहिए तो प्लीज़, और अपना टॉपिक जो है मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करना है और क्या एडवाइस चाहिए, तो आई कैन हेल्प यू इन दैट एज वेल, बिकॉज एज यू नो आई लव टू गिव ज्ञान, और आई एम द ज्ञानी बाबा. So please support my channel. This is the motivational mantra for you. And thank you, love you. Bye.